मैं सुषमा अग्रवाल लाइफ एंड लॉ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है राजद्रोह देशद्रोह। बीएनएस में क्या बदलाव आया है। राजद्रोह पहले ऑफेंस 124A आईपीसी में क्या बीएनएस से हटा दिया गया है, तो इसी टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं। राजद्रोह समझते हैं। पहले 124A राजद्रोह को डिफाइन करता है आईपीसी का। राजद्रोह 124A में बोला गया है कि जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा अवमान पैदा करेगा तो वो राजद्रोह का दोषी होगा, जिसके लिए एलआई या 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान आईपीसी में दे रखा है। यानी कि सरकार के अगेंस्ट आप आलोचना कर रहे हैं, कोई टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो राजद्रोह होगा। इसको चैलेंज किया गया था केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार राज्य 1962 के केस में। केदारनाथ सिंह ये कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे जिन्होंने बिहार में जो बेगूसराय एरिया था वहां पे जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी उसकी जो नीति थी, पूंजीवादी नीति थी, उसकी आलोचना की थी। तो इनको 124A का चार्ज लगाया और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने इनको पनिश किया। इन्होंने अपील की हाई कोर्ट में, इनकी अपील खारिज कर दी गई। इन्होंने 1962 में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 124A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को बरकरार रखा, संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन कुछ मार्गदर्शक डायरेक्शंस दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना करना या प्रशासन पर टिप्पणी करना के तहत 124A राजद्रोह का अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि 19(1)A कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)A स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है जिसको दबाया नहीं जाना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह का अपराध तभी बनेगा जब जो पब्लिक पीस है डिस्टर्ब हो या हिंसा फैले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को बरकरार रखा, लेकिन कुछ गाइडलाइंस दी थी। तो उसके बाद उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता रहा जब 124A को चैलेंज किया जाता कोर्ट में। इसके बाद 2022 में पुनः ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। केस था एसजी बॉम्बट-खरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसजी बॉम्बट-खरे वर्सेस भारत संघ 2022। 11 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राजद्रोह 124A के तहत जो भी मैटर लंबित है इन पर अंतरिम रोक लगा दी जाए और कोई जांच नहीं की जाए, ना कोई एफआईआर दर्ज की जाएगी और कोई न्यायाधीश कोई निर्णय नहीं देगा। तो एसजे बॉम्बट-खरे के मामले में 124A जो सेडिशन है, राजद्रोह है, इस पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी कि जब तक सरकार इसको 124A को अच्छी तरह से पुनः विश्लेषित नहीं करती या कोई कानून नहीं बनाती तब तक इसको रोक दिया जाए। ना कोई एफआईआर दर्ज की जाएगी, ना कोई निर्णय दिया जाएगा। सारी लंबित कार्यवाहियों को रोक लगा दी थी एसजी बॉम्बट-खरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 को। जब बीएनएस बना तो 124A को पूरी तरह से हटा दिया गया। उसकी जगह आया 152 सेक्शन बीएनएस में। 152 कहता है जो कोई क्या कर रहा है, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट क्या कर रहा है, खतरा पैदा कर रहा है या अलगाव पैदा कर रहा है या सशस्त्र विद्रोह कर रहा है, तभी उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। तो 152 के द्वारा राजद्रोह को हटा दिया गया और देशद्रोह यानी कि 152 का ऑफेंस तभी बनेगा कि जब क्या कर रहा है, भारत सरकार की जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, यूनिटी के अगेंस्ट क्या कर रहा है, खतरा पैदा कर रहा है या अलगाव, सेसेशन पैदा कर रहा है या सशस्त्र विद्रोह पैदा कर रहा है, तभी व्यक्ति को पनिश किया जाएगा 152 के तहत। तो अब 124A जो सेडिशन है, राजद्रोह है, जो आईपीसी में था, अब बीएनएस से पूरी तरह से हटा दिया गया है। उसकी जगह देशद्रोह जोड़ दिया गया है। यानी कि सरकार की आलोचना करने का हर व्यक्ति को अधिकार है, सही आलोचना करने का कॉन्स्टिट्यूशन का 19(1)A स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। कमी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर अच्छा लग रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।